हेलो वेलकम अगेन, दिस इज अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग शेरियंस कोडिंग स्कूल। यह है डीएसए सीरीज का एक और नया लेक्चर, एक धुआंधार लेक्चर जहां पर हम देखेंगे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, जहां हम देखेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। और ये वो एल्गोरिथम्स है जहां पर आप आगे जो कि हम आप और मैं हाई लेवल के एडवांस क्वेश्चन जो करने वाले हैं वहां पर इनका कंसेप्ट यूज आएगा, इनका पार्ट बहुत कुछ यूज होने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो अगर इंटरव्यूअर भी कई बार आपसे डायरेक्ट एल्गोरिथम पूछ लेते हैं कि यार इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाइए, बरकरार रहना है ना, समझना कैसे क्या होता है। और बस फिर मिलते हैं, चलो और पढ़ाई पे। ओके, तो हमें जो पहली एल्गोरिथम देखनी है उस एल्गोरिथम का नाम है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या करेगा, सॉर्ट करता है, ठीक है। चाहे वो अरे ऑफ इंटीजर हो, चाहे वो अरे ऑफ स्ट्रिंग हो, चाहे वो अरे ऑफ कैरेक्टर हो, चाहे वो अरे ऑफ फ्लोटिंग नंबर्स हो, ये सब कुछ सबको सॉर्ट करता है। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता है। बाय डिफॉल्ट अभी हम मान के चलेंगे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, ठीक है। तो मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कितना ले लिया, 10 ले लिया। मैंने मान लो यहाँ पर कितना ले लिया, 5, यहाँ पर ले लिया 1, यहाँ पर ले लिया लेट्स से 12 ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया 3, ठीक है। सो वी हैव 5 एलिमेंट्स जो कि क्या है, इंटीजर। तो मान लो एक अरे ऑफ इंटीजर है मेरे पास और उसको मुझे क्या करना है, सॉर्ट करना है। चलो बढ़िया। सवाल आता है कि भैया यार आपने बबल सॉर्ट लिखा है तो क्या इसके अंदर कुछ बबल जैसा चल रहा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बबल जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर होता क्या दोस्त, होता क्या है कि हम अपने पहले एलिमेंट को मान लेते हैं बबल एलिमेंट। हम अपने फर्स्ट एलिमेंट को क्या मान लेंगे कि सर आप क्या हो, एक बबल एलिमेंट हो, और उस बबल एलिमेंट को हमें उस अरे के सही जगह पे रखना होता है, सही जगह पे रखना होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला कि भैया मैं अपने फर्स्ट एलिमेंट को क्या मान लूंगा, ये बबल एलिमेंट है, ठीक है भैया, बबल एलिमेंट। और अब मेरा फर्ज और ये मेरा मेन मोटिव ये कि इस बबल एलिमेंट को उसकी सही जगह पे रखो उसके अरे में। बाकी एलिमेंट गए भाड़ में अभी के लिए, अभी आप बबल एलिमेंट को उसकी सही जगह पे पहुंचाओ, ठीक है भाई, बढ़िया। चलो सवाल आता है कि भैया आप उसको उसकी सही जगह पे कैसे पहुंचाओगे, क्या स्टेप्स फॉलो करने वाला। देखो मैं हमेशा क्या बोलूंगा कि भैया अगर मेरा बबल एलिमेंट, ध्यान सुनना ये लाइन, अगर मेरी बबल एलिमेंट बड़ी है अपने राइट एलिमेंट से, मतलब कि 5 से, अगर मेरी बबल एलिमेंट क्या है 5 से अपने राइट एलिमेंट से बड़ी है, तो आप क्या कर दो, दोनों को स्वैप। फिर से अगर आपकी बबल एलिमेंट क्या होती है, बड़ी होती है अपने जस्ट राइट एलिमेंट से, तो आप क्या कर देते हो, उसको स्वैप। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको स्वैप, और ये 10 यहां पर, और मेरा 1 यहां पर, 12 यहां पर, और 3 यहां पर, ठीक है। चलो अगेन क्या बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, स्वैप मार दोगे। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, बढ़िया, ठीक है। फिर वही कहानी कि भैया क्या मेरी बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी है क्या? नहीं, मेरी बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी नहीं है। तो जब आपको पता चलता है कि मेरी बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी नहीं है, ठीक है, छोटी है, तब आप क्या करते हो, बबल को पास करते हो। क्या करते हो, बबल को पास। फिर से बता रहा हूं, जब आपकी बबल एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ी होती है तो आपको क्या करना है, स्वैप। जब आपकी बबल एलिमेंट राइट एलिमेंट से छोटी है, जो कि अभी देखो सिचुएशन दिख रही है, आपकी बबल एलिमेंट राइट एलिमेंट से क्या छोटी है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, उन दोनों को स्वैप नहीं करोगे, क्या कर दोगे, आप बबल को बस पास कर दोगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, बबल को पास 1, और ये क्या हो गया 10, ये हो गया 12, और यहां पर 3, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला कि भैया अभी बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल बड़ी है। और यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, 1, 5, 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि स्वैप कर देंगे 3 और 12। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी बबल एलिमेंट, जो भी आपकी बबल एलिमेंट है वो उस अरे की सही जगह पे है कि नहीं? क्योंकि अगर आप अपने अरे को सॉर्ट करोगे, इमेजिन करो अगर तुम्हारा अरे सॉर्ट हो गया, तो क्या 12 अभी वहीं पर है जहां पर होना चाहिए था? बिल्कुल वहीं पर है, ठीक है। तो ये कहानी थी कि आपने अपने पहले बबल एलिमेंट को क्या कर दिया, उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया। बढ़िया, समझ में आया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, फेस 1 कवर हुआ, फेस 1। चलो आगे की बात करते हैं अपन। मेरे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 5, 1, 10, 3 एंड 12 हेयर, ठीक है। फिर से वही कहानी, भैया फर्स्ट एलिमेंट को क्या दे दो, आप दे दो बबल, ठीक है भैया, दे दिया। भैया बबल एलिमेंट मेरा राइट एलिमेंट से बड़ी क्या? हाँ, तो क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 1, और यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, यहाँ पर 12 तो वहीं है, याद रखना। आप जो यहाँ तक जा भी नहीं रहे, पहली बात तो आप यहाँ तक जा भी नहीं रहे, आप 12 तक जाओगे भी नहीं, आपका जो आइट्रेशन चल रहा है आप वहां तक जाओगे भी नहीं, क्योंकि वो सॉर्ट हो चुका, उसको छूना भी नहीं है ना, ठीक है भैया। यहाँ पर क्या बबल एलिमेंट मेरी राइट एलिमेंट से बड़ी क्या? नहीं,
10 बड़ा है, 5 छोटा है बबल एलिमेंट, तो आप क्या करोगे, बबल को पास कर दोगे। ठीक है, 12 तो वैसे का वैसे। ठीक है, चलो क्या मेरी बबल एलिमेंट बड़ी है क्या? हाँ, तो आप 5 और 3 को इधर रख दोगे, 10 को इधर रख दोगे और 12 यहां पर, और मेरी 10 भी अपनी सही जगह पहुंच चुकी है। 12 को तो हम छेड़ ही नहीं रहे थे क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका था। ठीक है, 10 को हमने उसकी सही जगह पे पहुंचा दिया फिर से। ठीक है भाई, अगेन ये कौन सा फेस कवर हुआ? फेस कौन सा कवर हुआ? सेकंड फेस। ये कौन सा फेस है भैया? सेकंड फेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारे पास जो अगले एलिमेंट्स बचे हुए हैं दैट इज 1 5 3 और ये 10 और ये 12 ऑलरेडी सॉर्टेड, इनको छूना भी नहीं है, तो हम शुरुआत के 3 एलिमेंट प्रोसेस करेंगे। पहले एलिमेंट को हमने क्या दे दिया? बबल दे दिया। ठीक है भैया, क्या मेरी बबल एलिमेंट राइट एलिमेंट से बड़ी है क्या? नहीं, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, इनको बस पास कर दोगे, बबल को पास कर दोगे। तो 1 यहां पर, 5 यहां पर, 3 यहां पर और 10 तो वैसा का वैसे, 12 वैसा का वैसे। क्या मेरी बबल एलिमेंट अपने राइट एलिमेंट से बड़ी है क्या? हाँ, तो आप इसको क्या कर दोगे? इसको पास कर दोगे। बढ़िया, सही क्या? और आपका 5 भी उसकी सही जगह पे पहुंच चुका है। ठीक है, जब जब एक एलिमेंट उसकी सही जगह पे पहुंच जाता, आपको वहां पर रुक जाना है ना? मैंने यहां पर क्या बोल दिया? फेस कौन सा कवर हुआ? फेस थर्ड कवर हुआ। फेस कौन सा कवर हुआ? थर्ड फेस कवर हुआ। चलो अभी मेरे पास एलिमेंट क्या बचे, और यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज माय फेस 4। एलिमेंट बचे 1 3 5 और यहां पर क्या है 10 और ये 12। ऑल्दो तुम्हारे अरे जो है सॉर्ट हो चुका है, पर फिर भी हमें प्रोसेसिंग तो करनी है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरा अरे सॉर्ट हो चुका है, पर फिर भी मुझे प्रोसेसिंग तो करनी है। तो मैंने क्या करा? पहले एलिमेंट को यहां पर क्या दे दिया? बबल दे दिया। भैया क्या मैं अपने राइट एलिमेंट से बड़ा हूं क्या? क्या मैं अपने राइट एलिमेंट से बड़ा हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो छोटा हूं अपने राइट एलिमेंट से। तो आप क्या करोगे? बबल को पास कर दोगे। तो 1 यहां पर, 3 यहां पर, 5 यहां पर, 10 यहां पर और 12 यहां पर। क्या आपका 3 उसकी सही जगह पहुंच चुका? बिल्कुल पहुंच गया, बिल्कुल पहुंच गया। बढ़िया भैया, अब आपके आगे फेसेस बढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, अब आपके आगे के फेसेस नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे? आपको बताता हूं। अगर एक अरे में इमेजिन करो, एक अरे में अगर 5 एलिमेंट्स है और आपने 4 एलिमेंट को सॉर्ट कर दिया, तो एक तो बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो ही जाएगा। इमेजिन करो ना यार, अगर भैया यहां पर मैंने क्या बोला कि एक बेंच लगी हुई है, एक मतलब यहां पर कितने लोग हैं भैया? कितने? 5 लोग हैं, है ना? 5 लोग बैठे हुए यहाँ पर, बेंचेस हैं, कुछ सीट है, चेयर्स है, जिनको मैंने 4 लोगों को सॉर्ट कर दिया। 4 लोगों को उठा के पिक करके उनको क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट एक बंदा तो सॉर्ट हो ही जाएगा, एक बंदा तो सॉर्ट हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि हर एक फेस क्या करता है? एक एलिमेंट को उठा के उसकी सही जगह पर रखता है। हर एक फेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया आप एक एलिमेंट को उठाओगे, उसकी सही जगह पर रखोगे। ये कहानी है। ठीक है, तो कहानी ये होती है कि भैया आपके अगर n एलिमेंट है, इफ यू हैव n एलिमेंट, तो आपके n-1 फेजेस होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर आपके n एलिमेंट से अगर आपने n-1 को सॉर्ट कर दिया है, तो आपका nth एलिमेंट तो सॉर्ट हो ही जाएगा। ठीक है, और जितने और फेस क्या कवर करते हैं? फेस क्या कंट्रोल करते हैं? आपके हर एक एलिमेंट को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। सही है भाई, क्लियर है? तो हमें इतना क्लियर है कि भैया अगर n एलिमेंट है तो फेसेस कितने हो गए? हमारे फेसेस कितने हो गए? n-1। तो इससे ये क्लियर होता है, कि भैया मेरे जितने भी फेसेस है या फिर मेरे जितने भी एलिमेंट्स है, n-1 तक अगर फेस चल रहे हैं, इसका मतलब कि एक लूप चल रहा होगा जो कि n-1 तक चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये जो फेसेस है वो क्या हो रहे हैं? रिपीटेशन हो रहे हैं, रिपीटेशन। याद करो अपन पढ़ते थे उसमें किसमें क्या बोलते हैं, पैटर्न प्रोग्रामिंग लास्ट लेक्चर ये अपन ने देखा है, जहां पर एक बंदा होता है आउटर लूप जो कि रो को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? रो को, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो यहां पर भी जो हमारी आउटर लूप एक होगी, एक लूप बड़ी लूप होगी जो कि किसको कंट्रोल करेगी? फेसेस को। अभी मैं दिखाता हूं, घबराने वाली बात नहीं, सब कुछ बताऊंगा। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पहले जरा मैं जरा अंदर की बात कर लेता हूं। क्या मैं इतना तो क्लियर हो गया कि भैया अगर n एलिमेंट है तो n-1 फेस है। बड़े चलो सवाल आता है कि भैया हर एक फेस में कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं? जरा मैं फेस 1 की बात करूं तो 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन। ठीक है, मतलब कि अगर n एलिमेंट है तो पहले फेस में n-1 ऑपरेशंस हो रहे हैं। अब ऑपरेशन क्या? या तो स्वैप या तो बबल पास। ठीक है, चलो अगर फेज 2 है तो कितने ऑपरेशन हुए? 1 2 3, मतलब एक ऑपरेशन कम हो गया। फेज 3 1 2, मतलब एक ऑपरेशन और कम हो गया। फेज 4 मतलब एक ऑपरेशन और कम हो गया, एक ऑपरेशन और कम हो गया। ठीक है, और अगर आपको याद आ रहा हो कुछ, याद आ रहा हो, तो हमने कुछ ऐसी चीज पढ़ी थी। यहां पर दिखाता हूं मैं आपको। ये सितारा, ठीक है, ये सितारा, स्टार ही है ना, ये सितारा,
ये सितारा, ये सितारा, ये सितारा, ये सितारा, ये सितारा, इसी तरह। ठीक है, आपके ये रोज हैं, ये क्या सबके सब रोज हैं, ये क्या मेरे कॉलम्स है। आप मुझे बताओ कि एक लूप आप लिखते थे किसके लिए, एक लूप आप फॉर का लूप लिखते थे आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, n तक, जो कि रो को कंट्रोल करता था, पर अंदर कॉलम्स भी तो हो रहे हैं, कॉलम्स भी तो चल रहे हैं, उसके लिए आप क्या लिखते थे, एक लूप। ठीक है, और आप मुझे बताइए कि पहले रो में आपने कितने एलिमेंट्स प्रिंट करवाए, n, दूसरे में कितने करवाए हैं, इसमें n है, दूसरे में कितने, n-1, n-2, n-3, n-4। तो बड्डे यहां पर भी तो वही हो रहा है, यहां पर भी तो वही हो रहा है कि मेरे फेसेस को कौन कंट्रोल करेगा, आउटर लूप। ठीक है, बस इसमें क्या हो रहा है कि आपके पैटर्न प्रोग्रामिंग में क्या है कि अगर n की वैल्यू 5 है तो मेरा आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, 5 बार। बस जो मेरे बबल सॉर्ट है वहां पर फेसेस कितने होंगे, n-1। तो ये तो आउटर लूप है क्या। फिर भैया यहाँ पर इनर लूप क्या था, इनर लूप क्या था, जो कि कॉलम्स को प्रिंट करवाता, तो कभी n टाइम, कभी n-1, कभी n-2, कभी n-3, कभी n-4। तो बड्डे यहाँ पर भी तो वही है, यहाँ पर पहली बार में n-1 टाइम चलेगा, दूसरे में n-2, n-3, n-4। तो यहाँ पर भी एक एक कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको रिलेट कर पा रहे होगे, आप उसको रिलेट कर पा रहे होगे हमारे पैटर्न प्रोग्रामिंग को इससे, कि भैया वहां पर जो रो कंट्रोल करता था वो था आउटर लूप, और कॉलम्स को जो कंट्रोल करता था दैट वाज इनर लूप। यहां पर जो फेसेस को कंट्रोल करेगा दैट इज आउटर लूप, और जो मेरे ऑपरेशंस अंदर स्वैप और पास को कंट्रोल करेगा दैट इज व्हाट, दैट इज इनर लूप। ठीक है, तो एक बार मैं आपको कोड करके बताता हूँ, फिर ड्राई रन करके भी देखेंगे और समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, कोई दिक्कत हो तो वीडियो अपन पीछे कर लेंगे, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमेशा हर में एक एक फेस कम होते जा रहा है। तो मैं अपने VS कोड पे आऊंगा और यहाँ पर आया। चलो, तो मैंने वही एलिमेंट ले लेता हूँ मैं। सो लेट ARR, आप यूजर से भी ले सकते हो, मैं हार्ड कोड ले लेता हूँ। तो लेट ARR, एलिमेंट्स क्या थे भाई, प्लीज बता दो। 10, 5, 1, 12, 3, 10, 5, 1, 12, 3, 10, 5, 12, 1, 3, सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है भाई, बढ़िया। मैंने क्या बोला था भैया, एक आउटर लूप होगी, ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट होगी, जो कि कितने बार चल रही है। अगर आपकी n लेंथ है, जो कि कितनी बार चल रही है, मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, यहां पर लेट n इक्वल्स टू ARR डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ वेरी, मैंने बोला कि अगर n लेंथ है तो कितने टाइम्स चलेगा, n-1। ठीक है, n-1। तो दो तरीके भैया, या तो आप ऐसा कर लो कि i की वैल्यू 1 से लेकर आप कहां तक चला लो, लेस देन इक्वल्स टू n-1, बात है कि वो भी 4 टाइम्स चलेगा। या तो आप ऐसा कर लो 1 इक्वल्स टू 0, i लेस देन, यहां पर क्या हो जाएगा, n-1, बात एक ही। देखो यहां पर भी 4 ऑपरेशन हो रहे हैं, कैसे i की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा। ठीक है, यहां पर 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। हमें ऑल इन ऑल ऑपरेशंस बस n-1 टाइम्स करवाते, डजंट मैटर कि आपने यहां पर क्या लिया है, डजंट मैटर। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्योंकि आप अरे पे चल रहे हो तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 1 से करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला, i की वैल्यू 0, और कहां तक भैया, n-1 से भी पहले, है ना, क्योंकि अगर n की वैल्यू 5 है, n-1 कितना हो गया, 4 से भी पहले आपको n-1 टाइम्स चलाना है। आप 0, 1 मत देखो, टाइम्स चलाना है। तो n की वैल्यू 5 है तो हमें चलाना 4 बार। तो मैं क्या बोलूंगा, 0 के लिए चलना, 1 के लिए चलना, 2 के लिए चलना, 3 के लिए चलना, तो 4 बार वो चल जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने कितना बोल दिया, i का प्लस। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या बोला भैया, एक इनर लूप होगा, ये आउटर लूप तो फेस कंट्रोल करेगा। ठीक है, और मैंने एक कम क्यों करा, क्योंकि भैया फेसेस एक कम होंगे, अगर एक अरे में n एलिमेंट है, n-1 को सॉर्ट कर दिया तो एक तो सॉर्ट हो ही जाएगा, दैट इज द रीजन कि n-1। चलो, सवाल आता है कि भैया इनर लूप क्या करेगा। इनर लूप मैंने बोल दिया j कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। ठीक है, और आपको याद होगा तो पहले फेस में कितने स्टेप्स लग रहे हैं। अगर n एलिमेंट है मेरे पास, इफ वी हैव n एलिमेंट्स, तो पहले फेस में कितने ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस। कितने ऑपरेशंस बड़े भाई, 4 ऑपरेशंस। ठीक है, तो आप मुझे बताइए n-1 करूंगा तो 4 ऑपरेशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किस किस के लिए चलेगा ये बंदा किस किस के लिए चलेगा, ये बंदा 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। तो 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब तुम्हारा फेज 2 आएगा, जब आपका क्या आएगा, फेज 2, तब वहां पर भी कितने ऑपरेशन चल जाएंगे, 4 ऑपरेशन ही चल जाएंगे। हालांकि वहां पर कितने चलने चाहिए ऑपरेशन, 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन करो कि अगर i की वैल्यू 0 है, अगर i की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि फेज 1, इसका मतलब कि क्या हो गया, फेज 1, है ना। अगर i की वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब फेज 2। ये पैटर्न प्रोग्रामिंग से
पैटर्न प्रोग्रामिंग में हमेशा आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पर हम हमेशा आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया। तो अगर आई की वैल्यू 0 इसका मतलब कि फेस 1, ठीक है, तो वहां पर कितने ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, जो कि सही भी है अभी के लिए। फॉर लूप इनर लूप सही है, n-1 मतलब 4 बार चल रहा है। बट जब आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 हुई, इट मींस कि कौन सा फेस, फेस नंबर 2, फेस नंबर 2 याद रखना, फेस नंबर 2। तो आप मुझे बताइए उस वक्त कितने ऑपरेशन होने चाहिए, उस वक्त ऑपरेशन होने चाहिए 3। तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा, j लेस देन इक्वल्स टू n-1 माइनस आई। कैसे कैसे, मुझे 3 लाना है ना, 3 लाना है। अच्छा आई की वैल्यू कितनी 1 है ना, तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, j लेस देन n की वैल्यू कितनी है 5, 1 का 1, और यहां पर आई कितना हो गया 1। आप मुझे बताइए कितना आएगा 3। तो क्या ये 3 ऑपरेशन नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। द मोमेंट आपकी आई की वैल्यू 2 हुई, इसका मतलब कि थर्ड फेज, कौन सा फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 2। तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहां पर कितना हो जाएगा 3, यहां पर कितना आएगा 2। तो हमेशा वही कम करते आएंगे जो हमने ये पैटर्न के लिए लिखा था ना, जो कोड इसके लिए लिखा था वही है, बस वहां पर हमने 1 से इनिशियलाइज करा था, यहां से हम 0 से कर रहे हैं। तो अगर आपको वो पैटर्न प्रोग्रामिंग क्लियर है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी वीडियो देख रहा है पहले पैटर्न प्रोग्रामिंग देखकर आना, आपको लूपिंग समझ में आएगी कैसे क्या चल रहा है ना। बढ़िया। तो बस हम हमेशा एक एक कम करते जाएंगे फॉर दैट आई। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, n-1 माइनस आई, और यहां पर क्या हो गया j प्लस प्लस, ठीक है। अब बबल जैसा कुछ होता नहीं है, हमारा j ही होगा जो कुछ होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां पर क्या बोलूंगा, एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है। देखो आप यहां पर रखते हो किसको, j को, अपने यहां पर किसको रखोगे, j को, और यहां पर आप बोलोगे कि बड़े भाई क्या मेरी j एलिमेंट j+1 से बड़ी है क्या? अगर ये j है तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, j+1। तो वो पूछेगा क्या मेरी j एलिमेंट j+1 से बड़ी है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप उसको क्या कर देते हो, j और j+1 का स्वैप, ठीक है। और नहीं है तो कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, पूछा मैंने उससे कि बटे मुझे बताओ कि क्या मेरी j एलिमेंट बड़ी है क्या j+1 से? अगर बड़ी है तो उन दोनों को मार देना स्वैप। सो लेट, हमें पता है एक्स्ट्रा वेरिएबल से कैसे स्वैप करते हैं। सो लेट टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ j, सॉरी, और यहां पर क्या आ जाएगा, ARR ऑफ j इक्वल्स टू ARR ऑफ j+1। बढ़िया, एक नंबर। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, j+1 इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है यार। इतना तो आना चाहिए आपको, है ना। बाकी अगर आपकी jth एलिमेंट बड़ी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो स्वैप होगा नहीं, तो वहां पर क्या हो जाएगा j++, सिंपल सी बात है। और मैंने यहां पर क्या बोल दिया, बड़े भाई आप उसको क्या करवा दो, प्रिंट, और मैंने यहां पर क्या बोल दिया, ARR को प्रिंट कर दो, सेफ। मैं टर्मिनल पे चलाऊंगा तो यहां पर इसको क्लियर करके मैंने क्या बोल दिया, नोड app.js। ये मैं पिछली वीडियो बता चुका हूं टर्मिनल के बारे में। और यहां पर देखो आपका अरे आ चुका है सॉर्टेड, बिल्कुल एक नंबर। तो देखो वही पैटर्न प्रोग्रामिंग वाली चीज है, आउटर लूप जो कि फेस कंट्रोल कर रहा है, इनर लूप जो कि क्या कंट्रोल कर रहा है भाई, हमारा ऑपरेशन। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, एक बार ड्राई रन, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो मैंने क्या करा, इस पूरे कोड को हटाया, है ना। और मैंने यहां पर जो एलिमेंट्स लिए वो क्या है, मान लो यहां पर कितना भैया, 10 5 12 1 3, है ना। जो कोड लिखा है वो क्या है भैया, एक फॉर का लूप होगा, ठीक है, एन उसकी लेंथ है ना। एक फॉर का लूप होगा जो कि आई की वैल्यू 0 से चालू होगा, कहां तक जाएगा, n-1 टाइम्स, क्योंकि एक कम ऑपरेशन, ठीक है, i++। एक फॉर का लूप होगा जो कि कहां से चलेगा, j की वैल्यू 0 से, और हमेशा एक कम करना है फॉर दैट, सो दैट n-1 माइनस आई, और यहां पर j का प्लस। आपने पूछा कि बड्डे यहां पर मुझे बताओ कि क्या मेरी j एलिमेंट बड़ी है क्या j+1 से? अगर बड़ी है तो स्वैप मार देना, मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, समझ जाना, स्वैप मार देना j इंडेक्स के एलिमेंट को j+1 से, अदरवाइज आगे बढ़ जाना, यही है। चलो देखते हैं, ठीक है। i की वैल्यू 0 मतलब कि पहला इटरेशन, ठीक है भैया। क्या i, अच्छा n की वैल्यू यहां पर मान लो कितनी है, n की वैल्यू मैंने ले ली यहां पर कितनी, 5, है ना, मतलब 5 ही तो लेंथ, 5 ही तो एलिमेंट। भैया क्या i n-1 से छोटा, हाँ बिल्कुल, कंडीशन ट्रू, अंदर आए, अंदर एक लूप मिला, j की वैल्यू 0, क्या j लेस देन n-1 माइनस आई है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई i तो आपकी 0 है ना। कंडीशन ट्रू, अंदर आए। आपने पूछा क्या j एलिमेंट, मतलब अब यहां पर आपका j स्टार्ट होता है,
क्या उस अरे की जो जे इंडेक्स 0 है, जे एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ी है क्या? हाँ बड़े भाई बड़ी है। स्वैप मार दो, तो स्वैप मारोगे 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, और 12 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। द मोमेंट आपका इनर लूप खत्म हो रहा होगा, एंड पे गया होगा, आपका जे प्लस प्लस हो गया, जे की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब जे यहाँ पर आ चुका। चलो, क्या अगेन जे एलिमेंट, पहली बात तो क्या मेरी जे n माइनस वन माइनस आई से, भाई देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करके दे दूं आपको, तो जे लेस देन इक्वल्स टू n माइनस वन माइनस आई, मतलब कि जे और n कितना है 5 माइनस वन, आई कितना आपके पास 0, तो ये कितना आ जाएगा 4, है ना? तो क्या जे मेरी लेस देन 4 है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो यहां पर जे एलिमेंट, अब पूछूंगा जे एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ी है क्या? नहीं, बड़ी तो नहीं है, तो स्वैप मत करो, जे प्लस प्लस कर दो, आपका यहां पर जे क्या हो गया प्लस प्लस। और अब वापस वही कहानी, 5 10 12 1 13, जे आपका यहां पर पहुंच चुका है। क्या मेरी जे एलिमेंट अभी भी जो है क्या बोलते हैं, यहां पर जे आपकी कितनी हो चुकी होगी? बाय द वे यहां पर 2 हो चुकी होगी। क्या मेरी जे एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ी है क्या? हाँ, तो आप इसको क्या कर दोगे बड्डे, स्वैप मार दोगे, तो यहां पर ऐसा कुछ, और आपका जे प्लस प्लस होके आगे बढ़ चुका है। सही है भाई, बढ़िया। अभी वही कहानी, क्या मेरी जे एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ी है क्या? नहीं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ जे को बढ़ा दोगे, है ना? और जे को अगर आपने बढ़ाया, जे यहां पर पहुंच गया, और जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4। और अब क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। और आप खुद देखो, आपकी एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुकी नहीं, बाय डिफॉल्ट वो लिखा ही मैंने ऐसे था जो कि सॉर्ट हो गया, पर तुम्हें दिख रहा है। सही है भाई। अब जब ये तुम्हारा इनर लूप खत्म हुआ, एंड पर आए, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, और अब तुम्हारा ये आइट्रेशन फिर से चालू होगा, फिर से, है ना? फिर से। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि भैया आई की वैल्यू 1 पहला फेस है, क्या आई की वैल्यू n माइनस वन से छोटा है? हाँ छोटा है। अंदर आए, एक लूप मिला, और मैंने पहले ही बताया पैटर्न प्रोग्रामिंग में देख कर आना कि अगर आपके एक लूप में कुछ भी कह सकते हो कि एक लूप नया बन रहा है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल आपने डिक्लेयर करके रखे, तो वो दोबारा से बन रहे होंगे, तो दोबारा से आपकी जो जे की वैल्यू है वो क्या इनिशियलाइज हो गई, कहां से भैया? 0 से, क्योंकि भाई वो तो दोबारा बनते जा रहा है ना हमेशा, जब लूप चलते हुआ रहा है। ठीक है, चलो, क्या जे की वैल्यू 0, ठीक है, क्या वो n माइनस वन माइनस आई से छोटा है क्या? मतलब कि यहां पर इस बार आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी? 1 हो चुकी है, और यहां पर कितना आ चुका होगा? 3 आ चुका होगा। कितना आ चुका? 3। चलो, फिर भी यहां पर जे आपने रखा, क्या मेरी जे एलिमेंट जे प्लस 1 से बड़ी है क्या? हाँ, तो एक काम करो, इसको मार दो क्या आप, स्वैप, है ना? आई डोंट नो, मैंने शायद पहले स्वैप मारा था कि नहीं मारा था, शायद नहीं मारा था, ठीक है, और स्वैप करना चाहिए था मुझे, शायद देखा नहीं होगा, बट आई गेस आपको समझ में आ गया, इंट्यूशन समझ में आ गई होगी। पहले फेस में मैंने शायद स्वैप नहीं करा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप इसको स्वैप कर देना, 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, और 12 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 13 यहाँ पर। ओके, गलती कर दी, स्वैप तो करा था हमने, बट जो हमें लास्ट टाइम यहाँ पर आंसर मिला था, हमें वो लेना चाहिए था, ठीक है। तो आई गेस आपको इंट्यूशन समझ में आ चुकी है मेरे ख्याल से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो आप इसको ड्राई रन करके देखना, खुद से कोड करके देखना, समझ में बिल्कुल आएगा, है ना? तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है जो कि आपके सामने, नजरों के सामने। सवाल आता है भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, आपको समझाता हूं मैं, आपका जो इनर लूप है, अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत सिंपल फंडे समझाऊंगा ना, बहुत सिंपली समझाऊंगा। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया, अगर मैं फेस 1 की बात करूं तो मेरा इनर लूप कितनी बार चलेगा? n-1। अगर मैं फेस 2 की बात करूं, दैट वाज माय फेस 1, ठीक है, ठीक है। अगर मैं फेस 2 की बात करूं तो कहां तक चलेगा? n-2 तक। अगर मैं फेस 3 की बात करूं तो क्या चलेगा? n-3 तक। अगर मैं यहां पर फेस 4 की बात करूं, किसकी? फेस 4 की, तो क्या चलेगा? n-4 टाइम्स। अगर मैं यहां पर 5th की बात करूं तो n-5, एंड सो ऑन करते 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 कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। ऐसा है, बिल्कुल यही है, ठीक है। और ये आप पे कितनी बार चल रहा है? ये खुद n टाइम्स चल रहा है। ये आपके n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 n टाइम्स चल रहा है, मतलब आउटर लूप, ठीक है। तो अगर मैं आपको इक्वेशन समझाऊं, मैथमेटिकल इक्वेशन, अगर आपको याद हो, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4, क्या ये आपको एक एपी सीरीज नहीं दिख रही? तो इसके nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इसका जो है अलग होता है, 2 into a करके देख लेना, गूगल कर लेना। बट ये जो एपी सीरीज है, ये एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में ही रिजॉल्व होगी, ठीक है। नेचुरल नंबर फॉर्म में हमारे जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं, वैसे रिजॉल्व होगी एंड ऑफ द डे। तो हमारे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है n into n माइनस प्लस 1, सॉरी,
एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू और प्लस एन डिवाइड बाई टू। बढ़िया, ठीक है। आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो हम ये छोटे डिग्री को हम कुछ वैल्यू देते नहीं, हटा दो उसको, बचा यहाँ पर क्या एन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। जहाँ पर भी हम कांस्टेंट को भी कुछ नहीं मानते तो यहाँ पर क्या बचेगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे सम की या फिर इस पूरे प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एन स्क्वायर होगी, है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा इसको, है ना। और एक पीछे एक बार कर लेना वीडियो को और उसको देखो, समझो, सॉल्व करो कैसा क्या है, और अपन चलते हैं अब अगले एल्गोरिथम पे। ओके, तो हमारी अगली एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन से कुछ समझ में आ रहा है कि भैया कुछ सेलेक्ट करने की बात हो रही है। बबल सॉर्ट में हमने कुछ बबल जैसा तो नहीं बनाया था, पर काम वैसे करा था। यहाँ पर भी सिलेक्शन सॉर्ट है, पर हाँ यहाँ पर हमें कुछ एक्चुअल में सेलेक्ट करना है। बबल सॉर्ट जैसा हमें बेवकूफ़ नहीं बनना कि वहां पर बोल दिया कि भैया बबल है पर बबल जैसा कुछ दिखा ही नहीं हमें, पर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मेरे पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स है, कुछ भी ले लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लेट से मेरे पास क्या है 10 है, लेट से मेरे पास क्या 5 है, मेरे पास यहाँ पर कितना 1 है, मेरे पास यहाँ पर कितना 12 है, यहाँ पर कितना 9 है, कुछ मेरे पास एलिमेंट्स, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर, इसका मेन मोटिव क्या है कि बट यहाँ पर दो पार्ट होंगे। एक पार्ट मेरा क्या होगा इस साइड सॉर्टेड पार्ट, एक मेरा पार्ट इधर क्या होगा अनसॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट में हालांकि अभी कोई एलिमेंट नहीं है, पर हमें करना क्या है कि अनसॉर्टेड पार्ट से एलिमेंट उठाकर कहाँ रखना है, अनसॉर्टेड पार्ट से ही एलिमेंट को पिक करके हमें कहाँ रखना है, सॉर्टेड पार्ट में, ठीक है भाई, ये करना है। चलो तो देखते हैं अपन, देखते हैं कैसे करेंगे देखना इधर, है ना। मैं क्या बोलूंगा कि भैया एक काम करो, आप जो है 1th इंडेक्स से कहां से शुरुआत ली, इनिशियली आप क्या बोलोगे कि 1th इंडेक्स से लेके आखिरी तक, क्या बोलूंगा 1th इंडेक्स से लेके आखिरी तक का एक जो है मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करो। या फिर मैं तो इतना कह रहा हूं कि आप जो है इस पूरे अनसॉर्टेड पार्ट में एक मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करो और उसको शुरुआत के एलिमेंट से क्या कर दो स्वैप। फिर से बता रहा हूं आपको करना क्या है, उस अनसॉर्टेड पार्ट में, उस पूरे अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे छोटा एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है और अपने फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर देना, स्वैप मार देना, ताकि आपका जो छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट, वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा और मेरी सॉर्टेड वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा और अनसॉर्टेड वाला पार्ट जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं अपन कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, कि भैया आप हटो, जरा आप भी हटो, और मैं इसको इंडेक्स थोड़ा दर्शाना चाहता हूं क्योंकि इंडेक्स का काम है यहाँ पर मुझे 0 1 2 3 और यहाँ पर 4। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो मैंने क्या बोला कि भैया यहाँ पर एक आई की लूप होगी, ठीक है, आई की लूप होगी जो कि भैया एलिमेंट को पिक करवाएगी। यहाँ पर ith एलिमेंट से उस सबसे छोटे एलिमेंट को हम क्या करवाएंगे, स्वैप। ith एक पॉइंटर है जो कि क्या करेगा, अगर छोटा एलिमेंट कोई दूसरा बंदा लेकर आ गया तो अब आई खुद से क्या करवा देगा, स्वैप। आई का इतना रोल है, ठीक है भाई, बढ़िया, जरा देखते हैं अपन। तो मैंने क्या बोला, भैया एक जे स्टार्ट करो, अब कहां से, 1th इंडेक्स से, है ना। इनिशियली अगर मैं बोलूं जो मेरा आई है, अभी मान लो जब इतने पार्ट मिला, शुरुआत का इतने ही पार्ट मिला, तो मेरी जो ith एलिमेंट है वही सबसे छोटे एलिमेंट है। मान लिया मैंने कि जो मेरी ith एलिमेंट है भैया वही सबसे छोटे एलिमेंट है, मानने को तो यही है ना। अब एक चीज ध्यान रखना कि भैया हम जब स्वैप करते हैं जब हमें इंडेक्स पता हो, याद रखना, आप किसी दो एलिमेंट को जब स्वैप करोगे जब आपको क्या पता हो, इंडेक्स पता हो। एलिमेंट से स्वैपिंग नहीं होती कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कितना है, 10 है, यहाँ पर 15 है। अगर मैं अरे की बात करूं तो एलिमेंट से स्वैपिंग नहीं होती, हमें इंडेक्स पता होनी चाहिए तब जाकर स्वैपिंग होती है। तो इवेंचुअली कहने को तो मैं बोल रहा हूँ कि यार आप एक काम करो, अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे छोटा एलिमेंट लेकर आओ, पर एलिमेंट लेकर नहीं आओगे आप, अनसॉर्टेड पार्ट में सबसे छोटे एलिमेंट के इंडेक्स लेकर आओगे। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास इंडेक्स हुआ तब तो जाके मैं उस एलिमेंट को पहले वाले मतलब ith इंडेक्स से क्या कर दूंगा, स्वैप मार दूंगा। ठीक है, जरा समझो, कनेक्ट करना अभी कनेक्ट करना, हाल फिलहाल के लिए भी समझो कि आई यहां पर है और यही मेरा क्या है, अभी छोटा एलिमेंट है। मैं आपको दर्शाने के लिए, कंफ्यूज ना हो, फॉर दैट मैंने वहां पर लिखा है एलिमेंट, पर आप यहां पर एलिमेंट ना रखकर क्या रखोगे, इंडेक्स रखोगे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, चलो ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको क्या बोल देता हूं, साथ में अपन उसका इंडेक्स भी रख देते हैं। रखा वहां पर सिर्फ इंडेक्स होगा, पर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, दिस इज माई एलिमेंट एंड दिस इज माई इंडेक्स। सही है भाई, चलो अब यहां पर कंपेरिजन चालू होगा। आपकी जे कहां से स्टार्ट होगी, i+1 से, क्योंकि आई को तो आप ऑलरेडी एक छोटा एलिमेंट मान चुके हो। चलो क्या मेरी जे एलिमेंट मतलब 5,
क्या मेरी जे एलिमेंट 10 से छोटी है क्या? हाँ, अगर ये 10 से छोटी है तो एक काम करो यहां पर एलिमेंट और साथ में क्या रख दो समझने के लिए इंडेक्स। चलो i प्लस प्लस सॉरी जे प्लस प्लस। क्या मेरी करंट एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट जो कि कितनी 1, क्या मेरी 5 से छोटी है? हाँ छोटी है। तो यहां पर मैंने कितना रख लिया भैया 1 रख लिया, जो कि कौन सा इंडेक्स में मिला है? 2 इंडेक्स में मिला, 2 इंडेक्स पे। ठीक है, चलो जे का प्लस प्लस करंट एलिमेंट मतलब 12, क्या मेरी जो है मिनिमम एलिमेंट से छोटा है क्या? नहीं, मेरी मिनिमम एलिमेंट तो 1 थी। ठीक है, चलो यहां पर जे प्लस प्लस करंट एलिमेंट 9, क्या मेरी मिनिमम एलिमेंट से छोटी है क्या? नहीं। यहां पर पॉइंटर क्या हो गया खत्म, और जैसे ही तुम्हारा जे खत्म हुआ वैसे अब तुम क्या करोगे, ith इंडेक्स की एलिमेंट को अपनी मिनिमम इंडेक्स के एलिमेंट से क्या कर दोगे स्वैप। तो यहां पर कितना है 1 है, ठीक है, और यहां पर कितना 10, तो 10 चला जाएगा 1 की जगह पे, और जो है 10 सॉरी यहां पर जो है गलती कर दी मैंने, यहां पर 10 आना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए 1। सही है, तो आप देखो अनसॉर्टेड पार्ट की जो सबसे छोटी एलिमेंट थी वो क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। और अब तुम्हारा जो पार्ट है सॉर्टेड वाला पार्ट हो चुका है इतना हो चुका है। ठीक है, और अब जैसे तुमने एक एलिमेंट को स्वैप मार दिया, अब तुम यहां पर क्या बोलोगे भैया आई का प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि आई का फर्ज क्या था, एक छोटी एलिमेंट आएगी जिसको हमें उसका कर देना है स्वैप मार देना है। चलो अब वापस वही कहानी, अपने अनसॉर्टेड पार्ट में एक छोटी एलिमेंट लेकर आओ। ये तुम्हारे पास अनसॉर्टेड पार्ट है, ये सॉर्टेड पार्ट हो चुका है, तो अनसॉर्टेड पार्ट में एक छोटी एलिमेंट लेकर आओ जो कि आई से क्या कर दो स्वैप मार दो। सिंपल है ना यही। चलो इनिशियली जो मेरी ith एलिमेंट होती है वही छोटी होती है, तो एलिमेंट वही है, इंडेक्स कौन सा पे 1, जे कहां से स्टार्ट करूंगा i प्लस 1 से। ठीक है, तो अब इमेजिन कर सकोगे आप कि भैया एक लूप चल रहा होगा आउटर लूप जो कि आई चल रहा होगा, और एक इनर लूप चल रहा होगा जो कि जे चल रहा होगा, है ना। चलो तो यहां पर मैंने क्या बोला, क्या मेरी करंट एलिमेंट, इट मींस की करंट एलिमेंट मतलब 10, क्या ये मेरी 10 जो है मिनिमम एलिमेंट से छोटा है क्या? नहीं भाई, मिनिमम एलिमेंट तो मेरी खुद से छोटी ऑलरेडी, तो कुछ मत करो आप जे प्लस प्लस कर दो, यहां पर पहुंचे। क्या मेरी 12 मिनिमम एलिमेंट से छोटा है क्या? नहीं, कुछ मत करो आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी जो करंट एलिमेंट है मिनिमम से छोटा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। और जब कुछ भी नहीं मिला इट मीन्स कि आप यहां पर बाहर आए और आपने क्या बोला कि मेरी मिनिमम इंडेक्स जो कि 1 थी उसको आई से स्वैप मार दो। अब देखो आपकी ith इंडेक्स भी क्या है 1, और आपकी जो मिनिमम इंडेक्स भी जो वो भी क्या है 1। ठीक है, तो आप इनको स्वैप करोगे तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो जब आपको पता चले कि आई और मेरी मिनिमम की इंडेक्स दोनों के दोनों बराबर, तो आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि घुमा फिरा के बात तो वही हो जाती है। सही है भाई, बढ़िया। चलो और अब मेरा यहां पर क्या हुआ, सॉर्टेड पार्ट फिर से बढ़ गया। सॉर्टेड पार्ट मेरा हो चुका है कितना, इतना, है ना। और एक चीज और यहां से आप हटो, और मेरा अब आई आ चुका है आगे, और जे यहां पर आ चुका होगा। सही है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर से भाई कहानी अनसॉर्टेड पार्ट से एक छोटा एलिमेंट लेकर आओ। तो मैंने पहले एलिमेंट मतलब 10 को क्या मान लिया, छोटा एलिमेंट मान लिया, कौन सा इंडेक्स पे 2। चलो जे का पॉइंटर, क्या मेरी करंट एलिमेंट जो है मिनिमम से छोटा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो यहां पर पहुंचे, क्या मेरी करंट एलिमेंट मिनिमम से छोटा है क्या? हाँ, मैं तो छोटा हूं भाई। अगर मैं छोटा हूं तो यहां पर आप इसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। यहां रखोगे आप 9, कौन सा इंडेक्स पे? 4 इंडेक्स पे। याद रखना आप हमेशा मिनिमम वेरिएबल में 4 ही रख रहे हो, मतलब इंडेक्स ही रख रहे हो। इंडेक्स से स्वैप करेंगे तो मैं समझाने के लिए रख रहा हूं, कंफ्यूज ना हो। और यहां पर जे का प्लस प्लस लूप खत्म हो गया। और अब क्या करना है, अपने ith एलिमेंट को अपने मिनिमम इंडेक्स के एलिमेंट से कर दो स्वैप। तो 10 आपका कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। 9 आपका पहुंच गया यहां पर, ये आपका i प्लस प्लस, और अब जे यहां से स्टार्ट होगा, और मेरा अब सॉर्टेड पार्ट भी यहां पर क्या हो चुका, बढ़ चुका है। ठीक है, मेरे यहां पर सॉर्टेड पार्ट जो है कहां तक चुका है, यहां तक आ चुका है। यहां पर था पहले, कहां था, एक मिनट प्लीज चल जाओ पेन प्लीज। चलो ठीक है, तो अब मेरा जो सॉर्टेड पार्ट है, एक मिनट, ये रहा, चलो ये हो गया मेरा सॉर्टेड पार्ट, है ना, ये हो गया। सही है, बढ़िया। मैंने यहां पर क्या बोला, ये मेरा क्या आई है, ये मेरा क्या होगा, जे हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हम अपने ith एलिमेंट को क्या मान लेते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट, कौन सा इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स। चलो कंपैरिजन, क्या मेरी करंट एलिमेंट जो है मिनिमम से छोटी है क्या? हाँ, आप जो है छोटे हो कौन से इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे, तो 10,4 और जे प्लस प्लस, ये लूप हो गया खत्म। और अब अपनी आई और जे को क्या कर दो स्वैप, तो यहां पर 12 और यहां पर 10, मतलब यहां पर 10 और यहां पर 12, और मेरा जो सॉर्टेड पार्ट अब वो बढ़ के इतना हो चुका है। सही है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, होनी चाहिए, और मेरा आई बढ़ के यहां पर आ चुका है।
यहां पर, ठीक है। और आप खुद सोचो कि अगर एक अरे के अंदर n-1 एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि nth एलिमेंट सॉर्ट हो चुके होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी आई आखिरी तक लेके जाना ही मत। आप कहां तक चलोगे भैया, n-1 टाइम्स चलोगे, n-1 टाइम्स, ठीक, क्योंकि आपके आखिरी एलिमेंट ऑलरेडी क्या हो चुके, सॉर्ट हो चुके होंगे। हाँ, आपकी शर्त ये बशर्ते आपकी जो जे पॉइंटर है वो i+1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, हमारे n तक जाएगी, हर एक एलिमेंट को विजिट करेगी। सही है भाई। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि अपने इंटेलिजे पे आते, मेरे पास ये पुराना आ रहा था, मैं इसी को ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा, एक फॉर का लूप ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, मिनिमम इंडेक्स, इनिशियली जो मेरी आई होगी वही मिनिमम इंडेक्स है, ठीक है। और मैंने क्या बोल दिया, जे चलेगा हमेशा कहां से, 1 से चलेगा, पर कहां तक जाएगा, ये जाएगा n तक, क्योंकि हर एक एलिमेंट को देखना है, ठीक है। और यहां पर अंदर मैं क्या बोलूंगा, क्या जो मेरी मिनिमम इंडेक्स की एलिमेंट है, क्या जो मेरी मिनिमम इंडेक्स की एलिमेंट है वो बड़ी है किससे, करंट एलिमेंट है। मतलब करंट एलिमेंट क्या मेरी छोटी आ गई क्या मिनिमम इंडेक्स से, हाँ, तो एक काम करना, अपनी मिनिमम इंडेक्स में जे रख देना। सही है भाई। और जब आप बाहर आए, ये चेक करो कि मेरी मिनिमम इंडेक्स बराबर नहीं होनी चाहिए आई की, क्योंकि अगर बराबर हो गई इसका मतलब कि वो सेम ही इंडेक्स है, ठीक है। और इन दिस सिचुएशन हम यहां पर क्या कर देंगे, इसको स्वैप, तो एंटर टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ मिन इंडेक्स इक्वल्स टू यहां पर ARR ऑफ मिन इंडेक्स, और यहां पर इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, यहां पर ARR ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्प। बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और मैंने इसको क्या करा, सॉर्ट करने का चाहा, मतलब चला के देखा, सो नोड ऐप डॉट जेएस, और यहां पर एक नंबर आपकी अरे सॉर्ट नहीं हुई है, तो कुछ गलती करी होगी हमने, देख लेते हैं, हल्का सा ड्राई रन करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मेरी n-1 टाइम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जे चल रहा है, ठीक है। और ओके, तो जो गलती थी वो ये थी कि यहां पर हमेशा आपका जो जे का लूप है वो i+1 से चल रहा है। मैंने बताया भी था कि जहां पर भी आपका आई होगा उसके एक स्टेप बाद से स्टार्ट होता है i+1 से। और अब जरा मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूं, और मैंने यहां पर क्या बोल दिया, नोड ऐप डॉट जेएस, और जरा आप देखते हैं ये हमारा सॉर्ट हो चुका है। बढ़िया, एक नंबर। सवाल आता है कि भैया इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अगेन n² होगी यहाँ पर, क्योंकि आपका कभी ये फिर से वो n-1 टाइम चल रहा है, n-2 चल रहा है, n-3 चल रहा है, और कितनी बार यही सारे स्टेप्स n बार हो रहे हैं, सो दैट इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n² होगी, है ना। स्पेस जैसा हमने कुछ लिया ही नहीं। बढ़िया, तो इसको पहले तो आपको खुद से ड्राई रन करके देखना है, खुद से सारी चीज़ें, भैया हाँ कैसा क्या चाह रहा है ना, कॉपी पेन पे, उसके बाद से खुद से ट्राई करना, और फिर आके अगर कोड ना बने तो फिर ये देखना है ना। तो अब हम अपनी अगली एल्गोरिथम पर चलते हैं, और एल्गोरिथम का नाम है हमारे पास क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है कि लेट्स से मेरे पास कुछ बंच ऑफ एलिमेंट्स है जो कि आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी वही सिनेरियो होगा यार कि आपके पास एक होगी अनसॉर्टेड अरे, ठीक है, एक होगी हमारे पास क्या अनसॉर्टेड अरे, और एक हमारे पास क्या होगी सॉर्टेड अरे, ठीक है। तो मैं मान लूंगा कि यार जो पहला एलिमेंट है वो सॉर्टेड में ऑलरेडी है, और मेरे बाकी बचे सब क्या है, अनसॉर्टेड। करना वही चीज है कि आप हमेशा अनसॉर्टेड अरे से एक एलिमेंट को पिक करोगे और कहां पर पुट करोगे, अपने सॉर्टेड पार्ट वाले। तो कहानी कहां से स्टार्ट होती है, जरा देखते अपन, समझते हैं, है ना, क्या कहानी है। देखो होता क्या नाम है इस एल्गोरिथम का इंसर्शन, मतलब हमें कुछ इंसर्ट करने की बात हो रही होगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया इसका पॉइंटर स्टार्ट होता है कहां से, 1 इंडेक्स से। इंडेक्स ही 1 है, इंडेक्स ही हमारी क्या है, 1 इंडेक्स, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं कि मतलब ARR ऑफ आई को आप क्या मान लोगे कि इसका मतलब ये है कि आप अपने उसकी को सही जगह पे इंसर्ट करो सॉर्टेड पार्ट में। ये कहानी होती है ना, मेरे पास ये सॉर्टेड पार्ट इतना चल रहा है यहां से यहां तक का, सही है भाई। तो सवाल ये कि आप अपने आई एलिमेंट को अपने सॉर्टेड पार्ट में कैसे रखोगे। मैंने बोला कि भैया मैं काम करूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरी एक जे पॉइंटर स्टार्ट होगी कहां से, i-1 से। कहां से भैया, i-1 से, मतलब यहां पर। सही है भाई, बढ़िया। ये मैंने बोला कि भैया मेरी एक जे पॉइंटर स्टार्ट होगी कहां से, i-1 से। और अब यहां पर खेल स्टार्ट होगा। खेल क्या होगा, मैं पूछूंगा हमेशा क्या मेरी जे एलिमेंट, क्या पूरे ध्यान से देखना है ना, क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है, क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है क्या, हाँ जो कि है। तो अगर मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है तो आप करना क्या, यहां पर J+1 पे यहां पर क्या रख देना, जे एलिमेंट को रख देना।
फिर से बता रहा हूँ। आपने पूछा कि क्या मेरी जे एलिमेंट बड़ी है क्या, आपने बोला कि हाँ बड़ी है, तो एक काम करो, आप J+1 पे क्या रख दो, जे एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्वैपिंग से कुछ नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इंसर्शन। आप यहां पर क्या करो, शिफ्ट करते जा रहे हो। याद करो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, समथिंग कुछ, ठीक है ना। तो वहां पर भी क्या हो रहा था, शिफ्टिंग हो रही थी एलिमेंट्स की, यहां पर भी वही हो रहा होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि इफ दिस इज जे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है J+1, तो यहां पर आपने क्या बोल दिया, 10 को यहां पर रख दो। अब आप सोचोगे भैया 5 तो लॉस्ट हो गया, नहीं लॉस्ट नहीं हुआ, मैंने उसको यहां पर सेव करके ऑलरेडी रखा है की के अंदर। ठीक है, चलो, और द मोमेंट आपने J+1 पे जेथ एलिमेंट को रखा, आप अपने जे को क्या कर दोगे, माइनस। सही भाई। अच्छा, आपको याद होगा तो ये 0 इंडेक्स होगी, ये 1 इंडेक्स होगी, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स और ये 5 इंडेक्स। ठीक है, अब जब भी आप ये बोलते हो कि यार कि मेरा जे एलिमेंट मेरे की से बड़ी या फिर नहीं, तो आप पहले ये चेक करना चाहिए कि मेरी जो रेंज के अंदर है कि नहीं, मेरी जे जो है 0 के बराबर और 0 से बड़ा है या फिर नहीं, ये भी तो पता करना चाहिए। कि मान लो हो सकता है कि मेरी जे -1 इंडेक्स पे पहुंच गई है, तो फिर तो मैं चेक ही नहीं कर सकता, मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा कि मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है कि नहीं, क्योंकि वहां पर तो क्या आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, -1 पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब भी आप ये कंपेयर करते हो कि मेरी जे एलिमेंट जो है की से बड़ी है फिर नहीं, उससे पहले आप हमेशा ये भी चेक करो कि जे कहीं मेरी -1 इंडेक्स पे तो नहीं पहुंच गई, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, इन दिस सिचुएशन अभी आपकी जे कहां पहुंच चुकी है, -1 पे, इसका मतलब कि रुक जाओ। और द मोमेंट आप रुके, जब भी आप रुक गए, तो ये मेक श्योर, ये कंफर्म है कि जहां पर भी आप रुके थे, जहां पर भी आपका रुका था, J+1 एग्जैक्ट किसकी पोजीशन है, मेरी करंट की। तो इफ दिस इज जे, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, J+1। पीछे करके फिर से देख लेना, तो मेरी जो J+1 है, जहां पर भी जे रुका, जब भी जे रुका, तो ये कंफर्म है कि J+1 जो भी किसकी पोजीशन है, मेरी की। तो इफ दिस इज जे, तो ये J+1 होगा, और यहां पर मैं अपने की को स्टोर कर दूंगा या फिर रख दूंगा, और वो कितनी थी, 5। और आप कायदे से ये देखो कि क्या मेरा 5 सही जगह पे आ चुका है, नहीं। इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 5 और 10 में, तो 5 सही जगह पे और 10 भी अपनी सही जगह पे। अभी आगे का नहीं मालूम मुझे, है ना। चलो, ये कहानी हो गई फिर से। और मेरे यहां पर क्या हुआ, सॉर्टेड पार्ट जो है बढ़ चुका है, और आप खुद देखो कि मेरा सॉर्टेड पार्ट इतना है कि नहीं, 5 और 10 सॉर्टेड है कि नहीं, है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, और मैंने आई कहां से स्टार्ट करता है, याद रखना, आई स्टार्ट होता है 1 से, है ना। और अब आई यहां से कहां पहुंच गए, यहां पर, सही है भाई। और जे कहां से स्टार्ट होती है, I-1 से, तो मतलब कि जी यहां से स्टार्ट होगा। बढ़िया, एक नंबर। चलो फिर से ith एलिमेंट को क्या मान लो, ith एलिमेंट को क्या मान लिया आपने, की, और यहां पर जो की आएगी वो क्या होगी, 1। चलो फिर से, क्या मेरी जे -1 इंडेक्स को छूएगी, नहीं, आपकी जे तो 1 इंडेक्स पे, मतलब ठीक है। क्या फिर तो ये पता करो कि क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है, क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी, क्या हाँ बड़ी है। तो आपको करना क्या है, J+1 पे जे एलिमेंट रख दो। सो इफ दिस इज जे, तो ये क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, J+1। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा कि बर्थडे, यहां पर क्या जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। और द मोमेंट आपने एलिमेंट को प्लेस करा, जे क्या हो जाएगा, -1। चलो, क्या जे मेरी -1 पे पहुंच गई, नहीं, जे मेरी -1 पे अभी तो नहीं है, जे मेरी -1 पे नहीं। अब जब जे -1 पे नहीं, तो पहले आप पूछोगे क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है, क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है क्या, हाँ भैया की से बड़ी है। तो एक काम करो, जेथ एलिमेंट को J+1 पे रख दो। सो इफ दिस इज जे, तो ये क्या आ जाएगा, J+1, तो आपके 10 पे क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5। और द मोमेंट आपने एलिमेंट को प्लेस करा, आप यहां पर क्या बोल देंगे, J-। चलो अब फिर से वही कहानी, क्या मेरी J-1 पे पहुंच गई, हाँ भैया J-1 पहुंच चुकी है, अब रुक जाओ। और जैसे ही तुम्हारा लूप रुका है, एक वाइल का लूप चल रहा है, जो कि कहां तक चलेगा, जब तक -1 पे नहीं पहुंच गए। तो अब जब तुम रुक गए, तो ये कंफर्म है, श्योरिटी है कि J+1 जो मेरी पोजीशन वो किसकी होगी, एग्जैक्ट की होगी। ठीक है, और मैंने यहां पर किसको रख दिया, अपने की को रख दिया J+1 पे। सही है भाई। और आप खुद देखो, क्या मेरी अब इतनी पार्ट जो है सॉर्टेड हो चुकी कि नहीं, इतनी पार्ट सॉर्टेड हो चुकी कि नहीं, बिल्कुल हो चुकी। सही है भाई, बढ़िया। चलो अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा वही कहानी। मेरा आई जो है यहां से कहां पहुंच चुका है, यहां पर पहुंच चुका है। तो मेरी की भी क्या होगी इस वक्त मेरी की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 8, ith एलिमेंट क्या 8 है। चलो फिर से वही कहानी, क्या मेरी, अच्छा जे यहां से स्टार्ट होगा, है ना। चलो, क्या मेरा J-1 पे, नहीं, जे तो अभी अंदर रेंज का था। क्या मेरी जेथ एलिमेंट की से बड़ी है क्या, हाँ जे एलिमेंट की से बड़ी है। तो इफ दिस इज जे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है J+1, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और आपने क्या कर दिया, जे का माइनस जे यहां पहुंच चुका है, ठीक है। चलो, क्या मेरी J-1 इंडेक्स पे, नहीं,
जे मेरी -1 इंडेक्स पर नहीं है, तो पूछो कि क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है? नहीं है बड़े भाई। अब यहां पर एक केस आ चुका है कि आपकी जे एलिमेंट की से बड़ी नहीं है, तो अब यहां पर भी रुकना है। दो सिचुएशन में आपके वाइल को लूप को रोकना है, मतलब जे के लूप को। पहला, जब जे तुम्हारी -1 इंडेक्स पे पहुंच गई तब रुक जाना, या तो तब, या तो जब मेरी जे एलिमेंट छोटी हो की से। अगर जे एलिमेंट बड़ी होती है की से तब तो प्रोसेस करो, अगर जे एलिमेंट छोटी है की से तब तो हमें क्या करना, रुकना है। सो इन दिस सिचुएशन जेथ एलिमेंट इज स्मॉलर देन द की एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। और जब हम रुकते हैं हमें क्या पता होता है, हमें ये पता होता है कि बड्डे j+1 किसकी करेक्ट पोजीशन होगी, की। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8। बढ़िया, एक नंबर सही है। वापस से मैंने क्या बोला, जे का प्लस। और अब आप खुद देखोगे, थोड़ा सा गौर फरमाओगे, तो मेरी जो सॉर्टेड पार्ट है वो बढ़ चुकी है और वो हो चुकी है इतनी, ठीक है भाई। और यहां पर भी जो अब मेरा की है, कि वो मेरा क्या हो चुका है 13, क्योंकि आई कहां पर है 13 पे। चलो फिर से जे कहां से स्टार्ट होता है, -1 से। बढ़िया वही चीज, क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है क्या? नहीं, मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर रुक जाओगे और ऑब्वियस सी बात है j+1 पोजीशन किसकी होगी, की। तो 13 पे 13 रखोगे, बात एक ही होगी, है ना। और अब यहां पर आपको पता चला कि मेरा सॉर्टेड पार्ट जो है फिर से बढ़ चुका है। सॉर्टेड पार्ट मेरा इतना हो गया, आई मेरा यहां पहुंच गया और करंट एलिमेंट कितनी है 7 और जे मेरा यहां से स्टार्ट होगा। चलो, क्या मेरी जेथ एलिमेंट की से बड़ी है? हाँ बड़ी है। तो एक काम करो, j+1 पे क्या रख दो, j+1 पे रख दो जे एलिमेंट। तो कितना आ गया 13। द मोमेंट आपने एलिमेंट को प्लेस करा, जे क्या यहां पर डिक्रीमेंट। चलो, क्या मेरी जे -1 पे? नहीं। क्या मेरी जे एलिमेंट की से बड़ी है? हाँ बड़ी है साहब, बड़ी है। तो आप जेथ एलिमेंट को रख दो j+1 पे, तो यहां पर 13 की जगह पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सही है। और जे का माइनस। चलो, क्या मेरी जे -1 पे पहुंच गए? नहीं। क्या मेरी जे एलिमेंट बड़ी है की से? हाँ, की से तो बड़ी है। तो अब यहां पर क्या कर दोगे, आप अपने j+1 पे किसको रख दोगे, जे को रख दोगे, और जे यहां पर क्या हो गया, -1। चलो, क्या मेरी जे -1 पे पहुंच गई? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी जे बड़ी है क्या की से? नहीं, जे तो आपकी छोटी है, रुक गए। और द मोमेंट आप रुके, आपको पता है कि जहां पर भी रुकेंगे उस वक्त j+1 मेरी करेक्ट पोजीशन होगी किसकी, मेरी की। तो यहां पर 8 की जगह पे आप क्या रख दोगे, 7 रख दोगे। और अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो सॉर्टेड पार्ट भी बढ़ चुका है और i++ यहां पर खत्म। अगेन सवाल आता है कि भैया क्या यहां पर आउटर लूप अभी भी n-1 टाइम चल रहा है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप पिछले केसेस में क्या कर रहे थे, 0 से चल रहे थे n-1, इस बार आप 1 से चल रहे हो, मतलब पिछली बार क्या था, 0 से लेके n-1 से पहले तक, इस बार क्या है 1 से लेके n-1 तक। तो बात वही है, पुराने बबल सॉर्ट मतलब बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में भी n-1 स्टेप्स लग रहे थे, यहां पर भी उतने हैं, ठीक है। बस एक यहां पर अंदर भी एक लूप चलेगा, है ना, जो कि नियर बाय हम उसको n ही मानेंगे, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर भी क्या हो गया, n² ही होगी, ठीक है। तो एक बार जरा कोड लिखकर बताता हूं मैं आपको, जरा हम अपने कहां पर आए VS कोड में, और मेरे पास यही है ना। तो मैंने क्या बोला कि भैया मेरी एक लूप चालू होगी 1 से, कहां तक जाएगी, और वैसे बात है n-1 तक, इसलिए n से पहले बोल दिया मैंने। आपकी जरूरत नहीं मुझे, ठीक है, और मुझे आपकी भी जरूरत नहीं, आप हटो प्लीज। और यहां पर मैंने कोड लिखा, देखो कैसे, मैंने क्या बोल दिया कि बड़े भाई मेरे पास क्या होगी, एक की होगी, और की यहां पर क्या मानता हूं मैं उसको, ARR ऑफ I। बढ़िया, मैंने क्या बोला कि मेरे पास क्या होगा, लेट j इक्वल्स टू i -1। मैंने यहां पर क्या बोल दिया, वाइल, प्लीज अच्छे से चल जाओ, ठीक है। चलो, वाइल मैंने क्या बोला, पहला केस, क्या मेरी जे हमेशा 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए, -1 पर ना पहुंचे। और एक चीज और कि मेरी जेथ एलिमेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन की, तब जाके आप क्या बोलोगे, कि बट्टे j+1 पे क्या रख दो, जे एलिमेंट को रख दो। बढ़िया, और हमेशा जे को क्या करना, माइनस। जब वाइल का लूप रुका, आपको पता है कि j+1 जो पोजीशन थी वो किसकी थी, मेरे की थी। बढ़िया, और ये हो चुका सॉर्ट। जरा देखते हैं चला के, नोड app.js। बढ़िया, एक नंबर, ठीक है। तो जो मैंने ड्राई रन करके बताया, जो मैंने एल्गोरिथम समझाई, उसको आपको करके देखना है पहले खुद से, और खुद से भी कोड ट्राई करके देखना है कि जो मैंने बोला, और ना बने तो फिर आपको देखना है ना। तो इन दिस वीडियो हमने कुछ 3 एल्गोरिथम देखी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। आई होप आपको क्लियर होगी। बाय द वे, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, n² ही है, ठीक है, क्योंकि एक ऊपर लूप चल रहा है n टाइम्स, और हम अंदर भी जो एक लूप मानेंगे वो भी नियर n टाइम्स ही मानते हैं, क्योंकि वर्स्ट केस लेके चलते, तो n एक लूप के अंदर एक लूप, सो दैट द रीजन कि यहां पर क्या है, n²।
ठीक है, तो बहुत अच्छे से वीडियो बनाइए भाई, है ना। और आपको देखनी चाहिए, सॉल्व करनी चाहिए, और मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करनी चाहिए जो एल्गोरिथम है उसको देखने के लिए। तो अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट कर देना, बुरा लगा हो तो बुरा कमेंट कर देना, अच्छा कमेंट करो, शेयर करो उसको जिसको ज़रूरत है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करो, ठीक है। ये साथ में ऐसे पढ़ाते हुए मेरी पिक्चर क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेकर, मेरी नहीं, आप अपने काम को शेयर करो जो आपने पढ़ा है, या फिर आप इस लेक्चर को रिकमेंड कर दो वहाँ पर कि भाई ये लेक्चर अच्छा है, देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लग रहा है किसी दोस्त को ज़रूरत है तो। ठीक है भाई, बढ़िया। बाकी मुझे तो पता होना चाहिए कि आपने पूरी वीडियो देखी या नहीं देखी, तो फॉर दैट इस बार आप क्या लिख सकते हो, वाटर क्लियर। हर वीडियो में कुछ ना कुछ दे रहा हूँ मैं, तो हैशटैग वाटर क्लियर, मतलब पानी जैसा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पीछे कर लेना वीडियो, बाकी मैंने ऐसा कुछ छोड़ा तो है नहीं कि आपको पीछे वीडियो करने की जरूरत पड़ेगी, बट स्टिल फिर भी। तब तक के लिए मिलते हैं अपन फिर किसी वीडियो में, ख्याल रखो अपना।